आप छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा विधानसभा की सीट बढ़ सकती है। बताइए भाई, छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। अगर बढ़ सकती हैं तो विधायक और बनेंगे, सांसद भी और बनेंगे। मतलब अगर हमको चुनाव लड़ना है टिकट मिल सकता है। खैर, अभी पत्रकारिता करते हैं, पार्टी और टीम नहीं जाना है। राजनीति बहुत टेढ़ी चीज है, जो दिखती है वो होती नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सीटों का विस्तार हो सकता है, जिसके बाद राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। और सुनिए, प्रदेश में सांसदों और विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, इंटरेस्टिंग लग रही ना पूरी खबर? रोचक है भाई। विधायक बढ़ जाएंगे, सांसद बढ़ जाएंगे। देखिए, देश भर में राष्ट्रीय जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है और जैसे ही जनगणना पूरी होगी तो छत्तीसगढ़ में परिसीमन का काम शुरू होगा। यानी कि जनगणना के आधार पर प्रदेश की जो जनसंख्या आएगी उसी हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में दोबारा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि चुनावी सीटों की संख्या प्रदेश की जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार बड़ी पहल करने जा रही है और सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही है। इसके लिए 16 अप्रैल को लोकसभा में सत्र भी रखा गया है और माना क्या जा रहा है जानते हैं? माना जा रहा है कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी शासित राज्यों की विधानसभा में इसे लागू किया जा सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल हो सकता है। इस बिल के पास होने के बाद परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 तक होने की संभावना है, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। यानी कि अभी लोकसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है, आने वाले समय में उतनी सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। वहीं राज्यसभा की सीटें भी 245 से बढ़कर 332 तक हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी? सुनिए। जब संविधान में संशोधन करके नगर पालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश जैसे सदैव भी शामिल है, कुछ राज्यों ने महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में 50%। अब बहुत सारे राज्यों में हो गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिलाकर। तो हिंदुस्तान में ये माना जा रहा है कि अब जमीनी स्तर से महिला नेतृत्व राजनीति के क्षेत्र में ही बड़ी तेजी से भरकर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभा में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह बदलाव चुनावी सीटों और जनसंख्या के अनुपात को बराबर करने के लिए किया जा रहा है, जो महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जरूरी है। अब इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों का गणित क्या होगा, यह भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में फिलहाल 90 विधानसभा सीटें हैं। अगर यहां भी चुनावी सीटों का विस्तार हुआ तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? 120 से ज्यादा हो सकती है और ऐसे में महिला आरक्षित सीटें बढ़कर 40 हो जाएंगी। वहीं अगर 90 सीटें ही रहती हैं तो फिर महिला आरक्षित सीटें 30 हो जाएंगी। यानी कि विधानसभा में महिला आरक्षण 33% रहेगा और सीटों की संख्या बढ़ने पर महिलाओं के हिस्से की सीटें भी बढ़ेंगी। ये तो बात होगी विधानसभा की। अब लोकसभा की सीटों का गणित भी समझ लीजिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अगर महिला आरक्षण का नया फॉर्मूला लागू होता है तो ये संख्या 17 लोकसभा सीटों तक पहुंच सकती है, जिसमें करीब 5 से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है। सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे आगे है, क्योंकि यहां की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। हालांकि सीट बढ़ाने को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं सांसद संतोष पांडे और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया? सुनिए। तो हमारे यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी नारी तू नारायणी ये मंत्र उन्होंने ही दिया। आज लोकसभा में और सीटें पर्याप्त तैयार है। उनकी कल्पना है कि इस देश की जो आबादी है वो आधी मातृशक्ति की है, तो यदि उसके विषय में बिल आता है तो समय पे चर्चा भी होगी, किंतु ये समय की बात है। क्या आता है क्या नहीं आता है समय पे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही पार्लियामेंट में इसको एक बार पारित करा चुकी है। आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पारित कराया था। अब ये भाजपा चाहती है, लेकिन इनका जो है अभी 16 तारीख को इन लोगों ने पार्लियामेंट का सेशन फिर दोबारा बुला रहे हैं।
ये तो राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी मृगेन जी कहाँ हैं? हैं यहीं? बताइए, ये परिसीमन आयोग ये बहुत कठिन, समझे में नहीं आ रहा, मैं बुद्धि खोपड़ी से ऊपर जा रहा है। बताइए क्या क्या होने वाला है शुद्ध हिंदी में, सरल शब्दों में। देखिए, आपने जो बताया वो एक तरीके से बहुत सटीक चीज़ें हैं। ये होने वाला है। 2011 की जनगणना हुई थी, उससे पहले राज्यों में जो विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था 2008 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में आबादी के हिसाब से उस समय 90 सीटें थी और 90 सीटों में ही कुछ विधानसभा बहुत बड़ी थी, कुछ विधानसभा छोटी थी। वोटरों की संख्या के आधार पर उनका परिसीमन किया गया था। लेकिन 2011 के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई, जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। तो आप समझिए कि 14-15 साल का समय एक लंबा समय होता है। हर 10 साल पर देश में जनगणना होती है, उस लिहाज से विधानसभा सीटों का परिसीमन होता था। लेकिन अब जनगणना में आबादी बढ़ गई है, इसलिए विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट, उनकी संख्या को बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है, विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा बताया जा रहा है कि 20 से 30 विधानसभा सीट बढ़ जाएगी। उस लिहाज से दूसरा जो महत्वपूर्ण है, केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर आ रही है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होने वाला है। पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो उसके बाद जब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, कुल मिलाकर विधानसभा की सीट बढ़ेगी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा। राजधानी रायपुर की बात करें, जिस हिसाब से अभी 4 शहरी क्षेत्र में 4 सीटें हैं, उसमें अब वो 5 सीटें होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कवर्धा जो गृह मंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र है, वहां बताया जा रहा है कि वहां 2 विधानसभा सीट हो जाएगी। बलौदाबाजार जिले में 1 विधानसभा सीट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन आबादी के आधार पर होता है। हालांकि विधानसभा में सीट बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट में पास करना है, जो महिला आरक्षण के साथ साथ तमाम राज्यों को छूट दी जाएगी। और ये बोला जा रहा है कि बीजेपी शासित ये बोला जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में इसे पहले लागू किया जा सकता है। अगर केंद्र में पास हो जाता है तो उससे एक बड़ा अच्छा संकेत जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जी मृगेन जी, मैं ज्ञान की बात दे रहा था और ये लोग शायद साउंड अप कर दिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपके मन में भी इच्छा रही होगी कि चुनाव लड़ेंगे, और अब महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो विधायकी सांसदी लड़ने का मूड तो नहीं था? क्योंकि आप चुनाव लड़ने के लिए कई बार फ्रंट फुट में खेलते हैं। और लड़ना तो एक अलग विषय है, लेकिन महिलाओं का आरक्षण बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज है। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना होगा। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए जी, भौजाई को लड़ा दीजिए, भाभी जी को लड़ा दीजिए, नेतागिरी में वो भी कम नहीं होंगी। आप ही की पत्नी है, तो मतलब संभावना तो देखी जा सकती है। भविष्य में तो कुछ भी संभव है। चलिए मृगेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब क्या है, हमारे यहाँ के नेताजी हैं भाई मृगेन जी, तो इनसे नेतागिरी की बात करना जरूरी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।